बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी चाहते हो ऐसी क्रिस्पी सी आप टेम्पुरा फिश बनाएं घर में मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल से, तो ज़रूर वीडियो देखनी है क्योंकि ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है। आप ज़रूर ट्राई करना। रेस्टोरेंट स्टाइल है, ओरिजिनल मेरे पास रेसिपी है तो जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और मज़े की खुशबू, मज़े का जायका, वही जायका जो कि अक्सर हम हाई टी पे जाते हैं तो ये फ़िश के लिए ही ज़्यादा जाते हैं कि वहाँ की बहुत ही अच्छी सी फ़िश टेम्पुरा खाएंगे, तो ये ज़रूर घर में ट्राई करना। आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये फ़िश मैंने लिए है हाफ के जी। और मैंने फ़िश ली है जो इसे मली मछली भी कहते हैं, फ़िश कैट भी कहते हैं। तो ये इसलिए लिए कि जो यहाँ लाहौर में ना बोनलेस फ़िश हमें मिलती है तो वो यहाँ ज़रा मुश्किल है। ये स्किन इसके साथ होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जायके में। बहुत ही मज़े की ये भी बनेगी इंशाल्लाह। और यहाँ अगर हम लें ना बोनलेस फ़िश, तो उसमें ना फ्रीज की होती है, उसमें पानी होता है जमा हुआ। तो वो जब फ्राई करें उसमें पानी सा आ जाता है, तो इससे बचने के लिए मैंने फिर ये फिश ली है। आप भी अगर नहीं मिल रही तो ये ले लेंगे। मली मछली तो बहुत सही रहेगी, इसमें कोई कांटा नहीं होता। तो ये हाफ के जी मैंने ली है, इसे मैरिनेशन करूंगी मैं। ये लिया है मैंने काली मिर्च हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर, नमक। इसे लगा के पहले मैंने 2 से 3 घंटे रखा, धोया ना तो नमक की ज़रूरत ही नहीं इसमें। नमक मैं फ़िश को बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, इसके जो बैटर इसका तैयार करना है उसमें थोड़ा सा नमक जाएगा। और ये है स्वीट चिली सॉस, इससे बहुत ही अच्छा जायका और इसी से ही जो असल होती है ना कि एक रेस्टोरेंट वाली खुशबू और जायका, इसी से ही आएगा। तो ये ज़रूर आपने इसमें डालना है, ये मिस नहीं करना। और ये मैं 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी। 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें डाल सकते हो। मैं 2 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ। सिर्फ ये दो चीज़ें इसमें डाल के मैंने मिक्स करना है। मिक्स अच्छा सा करके आधे घंटे के लिए रखना है मैंने। आधे घंटे के बाद फिर इसका जो बैटर है वो तैयार करना है। वो तैयार करके फ़ौरन के फ़ौरन इसे फ्राई करना है। तो ये मिक्स करके तो मिलते हैं फिर दोबारा से आधे घंटे के बाद। ये मैंने हाफ कप मैदा लिया है। ये ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। इसका बैटर तैयार करना है हमने। आप अगर डालना चाहें तो चावल का आटा, वो भी आप इसमें 2 टेबलस्पून शामिल कर सकते हो। ये काली मिर्च है, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। और ये बेकिंग पाउडर है 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। नमक हाफ टी से भी थोड़ा कम क्योंकि मछली में काफ़ी नमक जा चुका है। और यह है अंडे की जर्दी, उसकी सफ़ेदी हटा के सिर्फ जर्दी डालनी है। तो ये पानी में थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूंगी और इतना इसे फेंटना है कि ये क्रीम की शक्ल बने। बहुत पतला भी नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना। इतना बैटर इसका तैयार हो कि उसके जो कोटिंग हो ना मछली के ऊपर मैं करूंगी तो वो अच्छी सी उस पर कोटिंग चढ़े। तो थोड़ा थोड़ा पानी आप भी इस तरह डाल के करना। एकदम पानी डले ना तो पता ही नहीं चलेगा और पतला सा बैटर हो गया तो वो फिर काम खराब होगा। ये मुझे और थोड़ा कम लगा तो मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें पानी और डाला है। और इसके जो लम्स है ना अच्छे से इसे फेंटना है, जैसे कि अंडे को नहीं फेंटते इस तरह अच्छा सा इसे फेंट के तो लम्स इसके ख़त्म करने हैं। ये क्रीम की शक्ल हो गया कि मैंने काफ़ी इसे अच्छा सा फेंटा है। और ये जैसे ये हो रहा है ना इसकी रनिंग इस तरह होना चाहिए, ना गाढ़ा है ना पतला है। और बहुत सिंपल सी ये हमारी ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी। रेस्टोरेंट में जब भी जाऊँ ना मैं तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अब घर में बनाती हूँ। वही स्टाइल वही जायका। ये प्लेन फ्लोर मैंने लिया है मैदा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं इसे कोटिंग करूँगी फ़िश की जो मैरिनेशन करके रखी हुई थी हमने। तो ये करके अच्छा सा इसे कोट करके तो जो बैटर तैयार किया है उससे मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप पूरे पीसेस को इस तरह उसमें मैदे में रोल करके रख लें। और इस तरह जैसे मैं ये बैटर में कर रही हूँ ना, ऑयल गर्म हो रहा है मेरा, इतना मैंने फुल ऑयल गर्म नहीं किया, तो उसमें साथ साथ डालते जाएं। तो ये कुछ पीस में डाल के दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने करना। ऑयल पहले से गर्म है, ये थोड़ा सा बैटर डाला है, एकदम जो ऊपर आ गया ना तो ये ऑयल हमारा तैयार है फ्राई होने के लिए। आग मीडियम से थोड़ी कम है। ये इसमें गई मछली के पीसेस। ये जरा सा मैंने इसे कुक करना है, कलर नहीं देना।
बस इसमें हल्का सा ये कुक हो गया ना, 2 से 3 मिनट ये फ्राई करना है मैंने। तो मैंने इस तरह सारे पीसेस करके निकाल के ठंडे करके दोबारा से फ्राई करने हैं। तो ये कुछ पीस मैं दिखा रही हूँ, ये हो गए। एक साइड से हो रहे हैं ना, तो दूसरी साइड पे करके, तो ये कच्चे भी ना हो नरम भी ना हो, बस जरा पक जाए, कुक हो जाए, हाफ से कम फ्राई करना है। ये तैयार है निकालने के लिए। बाकी दूसरा जो बैच है वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी, सारे के सारे पीसेस। ये बस ऐसा होना चाहिए जैसा मैं दिखा रही हूँ ना, निकाल निकाल के इस तरह का कलर होना चाहिए, कि कलर नहीं आना चाहिए। कलर बाद में देंगे तब। इस तरह करने से बहुत मज़ेदार से और क्रिस्पी से हो गई। ये कलर करके दूसरे पीस भी मैं इसी तरह फ्राई करने से यही कलर देना है। इस कलर से इस तरह कलर दे के दोबारा से फ्राई करो तो इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी मज़े की लगती है ना, बहुत ही मज़ेदार सी। तो ये जैसे ये मैं करके रखूंगी, ठंडी होगी, दोबारा से मैंने ऑयल फिर गर्म करना है। ऑयल का ध्यान रखना, इसके टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे तो बहुत मज़ेदार सी क्रिस्पी बनेगी हमारी फिश। ये इसे हर पीस को ना 1 मिनट, एक साइड पे 1 मिनट, एक साइड पे 2 मिनट में ये फ्राई करके रख देनी है। अभी से ना क्रिस्पी इसमें हो रहा है कि ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी लग रही है मुझे, अभी फ्राई नहीं हो रही। तो जब ये फुल फ्राई होगा तो ये इंतहा की क्रिस्पी और मज़े की लगती है। जब आप बनाओगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करनी है रेस्टोरेंट स्टाइल से। और ये इसमें स्वीट चिली सॉस मैंने डाला है ना मैरिनेशन में, उसके फ्राई करने से ना बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की। तो ये भी कलर देखे तो इसे भी मैंने निकाल लेना है सारे पीसेस को। ये दोबारा से मैंने ऑयल गरम कर लिया है और वो पीस ठंडे हो चुके हैं जो मैं फ्राई कर चुकी थी। अब ये ऐसा हो सकता है कि आप मेहमान आ रहे हैं या आपने जिस टाइम खाना है, इस तरह ये पीस जैसे मैं फ्राई कर रही इस वक्त निकालें और फ़ौरन के फ़ौरन खाएं। फ़ौरन पे फ़ौरन खाएंगे तो बहुत मज़े की क्रिस्पी हो जाएगी। अगर आप रख के खाएंगे ना तो इसमें ज़रा वो हो जाता है जूसी सी और ढीलापन सा। तो ये इसका मज़ा तभी है कि ये फ्राई किया फ़ौरन के फ़ौरन और निकाल के खाएं केचप के साथ, किसी और सॉस के साथ जो आपको पसंद है। बहुत ही मज़ा आएगा केचप के साथ भी। और ये अब मैंने इसे अच्छा सा कलर देना, और कलर भी वही मीडियम से थोड़ी कम आ गई। और इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी महक आ रही है ना, जैसे रेस्टोरेंट से आती है कि चाइनीज़ खाएं तो रेस्टोरेंट्स में पूरी खुशबू फैली होती है, वही वाली घर में खुशबू आ रही मज़े की। ज़रूर ट्राई करनी है ये टेम्पुरा फिश मज़े की। और ये कलर जो आ रहा है ना नज़र, बस इस तरह टेम्पुरा का कलर होना चाहिए। अब एक एक करके पीस मैंने सारे निकाल लेने हैं। बाकी दूसरा बैच है वो भी सारा तैयार करना है और अच्छा सा कलर देना। अच्छा कलर देंगे तो ये क्रिस्पी होगी। कलर की तरफ ज़्यादा खास तवज्जो देनी है, ब्लैक भी नहीं करना, ब्राउन भी नहीं करना, गोल्डन सा करना है, मज़ेदार सा कलर। तभी फिर बहुत मज़ा आएगा इसका। जो ये जो मैं दिखा रही हूँ ना उलट पुलट करके, ये भी कलर नहीं आ रहा, गोल्डन सा वाइट सा आ रहा है। तो मैं इसे अच्छा सा कलर दे के निकाल रही हूँ। ये तैयार हो चुकी है, बहुत मज़ेदार सी, जैसे कि आवाज़ आ रही है, ये ऐसे ही क्रिस्पी है और इसी वक्त ही खाने वाली है। ये मज़े की खुशबूदार, जायकेदार, अच्छी सी क्रिस्पी सापन इसमें है। तो खाने में भी आपको आवाज़ आएगी कि ये कैसा मज़े का इसका आवाज़ है। और खाने में भी क्रिस्पी कितनी लग रही है। ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी मज़ेदार सी आवाज़ और खुशबू, खाने में भी मज़ा आए, तो ज़रूर ट्राई करें मज़ेदार सा टेम्पुरा फ़िश। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल उसे ज़रूर प्रेस करना है, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज, आप उधर भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर प्लीज़ शेयर किया करें और लाइक भी दिया करें। और दूसरी रेसिपी तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।